बोली भक्त वत्सल भगवान की श्री सच्चंडी महायज्ञ की श्री सरस्वती माता श्री यज्ञ भगवान की श्री चंद्र
रघुनंदन आनंद कंद कोस चंद्र रस रत्नंद मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संक्रामजित हर दूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम विजित कर दो बदती तुलसीदास शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु का खरदल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु का श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम बोले श्री यज्ञ भगवान की श्री सच्चंडी महायज्ञ की श्री सरस्वती मात की हम सभी भगवान की आनंदमयी रसमयी भावमयी कथा का रसास्वादन करें। इसके पूर्व आइए हम सभी लोग कीर्तन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सब लोग ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की श्री सच्चंडी महायज्ञ की जय हो। श्री सरस्वती मात की अकारण करुणा वर्णालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग अत्यंत पावन पवित्र क्षेत्र
सलखुआ बाजार सहरसा में बिहार में उपस्थित होकर भगवान की रसमय कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से अविगत कई दिनों से हम सभी लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही भव्य आयोजन सच्चंडी सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज इस कथा का नवम दिन है, 9वां दिन है। अविगत 8 दिनों से आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। बड़ा ही सुंदर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्णन से परे है जो चीज, ऐसा बड़ा ही सुंदर भव्य आप सभी के समक्ष आनंदमयी वातावरण आपके ही समक्ष साक्षात श्री यज्ञ भगवान जो यज्ञ मंडप पे विराजमान है। यही पास में ही श्री सरस्वती जी जो साक्षात विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है और अब इस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अनवरत हर समय प्रतिक्षण हर पल श्री सरस्वती जी आपके इस सलखुआ बाजार में उपस्थित रहेंगी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। भाग्य से व्यक्ति को हर वस्तु मिलती है, भाग्य से सब कुछ मिलता है। और कुछ चीज ऐसी होती है जो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य से क्या मिलता है? मनुष्य का शरीर। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब तहि गावा, सुर दुर्लभ सब तहि गावा, साधन धाम मोक्ष
हमें सब कुछ भाग्य से मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्य से क्या मिलता है? हमारे भाग्य में हमारे कर्म के अनुसार जो लिखा होता है हमारे भाग्य में, उसके अनुसार हमें धन मिलता है, वैभव मिलता है, घर परिवार मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये सब कैसे मिलता है? कैसे मिलता है जी? भाग्य से। आपके भाग्य में होगा निश्चित मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को अपना कर्म नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है। अब भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे ना, आप बताइए, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे? आटा दाल चावल आपको मिल गया, मार्केट से आपने खरीद लिया, और रसोई घर में भी आप रख दीजिए उसको, हाथ बांध कर बैठ जाओ, बोलो ए जी भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो क्या? भाग्य में होगा तो मिलेगा। रसोई घर है, भाग्य में तुम्हारी अन्न है, मिला है, चूल्हा है, लकड़ी है, अब तो गैस है, बनाओ, बनाकर खाओ। कि भाग्य में होगा तो तुम्हारे पेट में भोजन चला जाएगा? आप बैठ जाओ, नहीं हमारे भाग्य में होगा तो हमारे पेट में जाएगा, नहीं भाग्य में होगा तो नहीं जाएगा। कि उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, अपने हाथों से आपको खाना पड़ेगा। जिस कार्य में हमारा बस नहीं होता है, हमारी बस नहीं होती है, उसको कहते हैं जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। पर जहां तक आपका बस हो वहां तक आपको तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु भूमि है और यहाँ पर जो आया है उसको कर्म करना ही पड़ता है। यहाँ पे ब्रह्मा आ जाए ना साक्षात जन्म लेकर, तो भी उनको करना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान राम आए हैं, समस्त देवी देवता इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने किया है और उन्होंने शिक्षा दी है कि जब हमारे जैसे ब्रह्म को, परमात्मा को करना पड़ता है तो आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा? आप क्यों नहीं करते? कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो भाग्य से नहीं बड़े भाग्य से मिलता है, और वो क्या है? बड़े भाग्य पाई सत्संग। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है जो आपको मिल रहा है। ये भाग्य की बात नहीं, ना ना, ये भाग्य से नहीं मिलता। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। और जो आपको और हमको मिला है ना, ये भी बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, मनुष्य का जो तन है ये भी बड़े भाग्य से मिला। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। आप अभी विचार कीजिएगा कि इस मनुष्य शरीर में ऐसा क्या है जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसे? क्या है? कितने लोग तो अपने मनुष्य शरीर से, अपने
इस देह से परेशान रहते हैं, परेशान। इस मनुष्य शरीर परेशान रहते हैं, इसीलिए तो कितने लोग फांसी पे जाके चढ़ जाते हैं, कुछ खाके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान रहते हैं। और उनको परेशान करता कौन है? किसी को आत्महत्या करने के लिए परेशान कौन करता है? भगवान उतर के आते हैं कि हम आप जैसे लोग ही उनको परेशान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको सूचना मिली होगी कि बहुत सारे किसान फांसी लगा लिए हैं, कर्ज ले रखा है, फसल अच्छी हुई नहीं, इस भरोसे थे फसल अच्छी होगी उसको बेच देंगे कर्जा पूरा हो जाएगा। अब फसल अच्छी हुई नहीं, कर्ज वाला सर पे चढ़ा है, उसको तो फसल से मतलब है नहीं, उसको केवल अपने काम से मतलब है। हमने तुम्हें कर्ज दिया है वो तुम दो, कर्ज तो दो ही, उसमें ब्याज लगा कर दो। हाँ ब्याज, उसमें ब्याज लगा कर दो। तो हम और आप जैसे लोग ही तो सामने वाले को परेशान कर देते हैं और सोचते हैं कि हम अमर हैं, अरे हमारे आगे तो कोई है ही नहीं, हमारा ही जलवा है। उसको इसके ये पता नहीं होता है कि इसके आगे भी बाबू जलवा है, यही जलवा खत्म नहीं होता, यहीं पे खत्म नहीं होता। मनुष्य का जो शरीर है ये भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य से मिला है। अब इसको जीवन को जीना कैसे है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे जियोगे। नहीं तो कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। खुद तो कैसा कुकर्म किया है, कैसा पाप किया है कि रोटी पे नमक नहीं है, उसके खाने को रोटी है नमक नहीं है, और पड़ोसी हमारा यदि पूरी सब्जी खा रहा है तो उसको जलन होने लगती है, ये कैसे पूरी सब्जी खा रहा है। यदि हम नमक रोटी खा रहे हैं तो ये भी नमक रोटी खाए, ये पूरी सब्जी न खाए। जलन, चिंता सताई जाती है व्यक्ति को, और चिंता ही तो व्यक्ति को चिता तक लेकर जाती है। कहां तक? चिता तक। एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंतन, चिंता किसे कहते हैं? जो संसार के विषय में हम चिंता करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको कहते हैं चिंता। जो संसारिक विषय या वो अपने विषय में हो या अपने नाम के विषय में हो या अपने परिवार के विषय में हो, चिंता करते हैं। संसारिक वस्तु का विचार हो उसे चिंता कहते हैं, पर चिंतन उसे कहते हैं जहां परमात्मा का स्मरण हो, उसे चिंतन कहते हैं। चिंतन, इंसान को क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते हैं। कल क्या होगा, मेरा भविष्य तो गड़बड़ हो गया, जो अब तक कर रहा था वो आगे भी करेगा, करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? कोई पतंग हो, पतंग समझ रहे ना, उड़ता है पतंग, पतंग पूरे आसमान में कहीं भी उड़ता रहे, अभी यहाँ नहीं उड़ रहा है, पतंग आसमान में कहीं भी उड़ता रहे, पर यदि धागा किसी के हाथ में होता है, पतंग को विश्वास होता है कहीं भी इधर उधर जाने का प्रयास किया तो धागा जिसने पकड़ा है वो तुरंत खींच लेगा, टाइम नहीं लगाएगा, तुरंत। पतंग के लिए समस्या तब हो जाती है
जब पतंग उस धागे से कट जाता है, होती है कि नहीं? अब वो पतंग जाके कहाँ गिरेगी इसका कोई पता नहीं। क्या पता उसका? जब तक वो धागे में है तब तक तो वो सुरक्षित है। जिसके हाथ में धागा है वो पतंग को जहां चाहे, जिधर चाहे उधर वो खींच सकता है। आ गया हाथ में। और यदि वो धागा कटा तो फिर पतंग कहाँ जाने वाला है? पता है आपको? अब अच्छा सुरक्षित मिल गया, बढ़िया पतंग हो, तो फिर दूसरा व्यक्ति उसमें धागा लगा के उड़ा लेगा ना? बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं पतंग लेने के लिए, और ये वो पतंग फट गया, खराब हो गया, तो फिर वो कचड़े के डब्बे में जाता है, सीधा कचड़े के डब्बे में। मनुष्य का जो शरीर मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य। क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? बेवजह क्यों गंवा रहे हो? नहीं मिलने वाला, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, और हमारे अंदर ये समझदारी भी नहीं है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नीक कमाई करने बंदे, पता नहीं जिंदगानी 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 का। मीठो सबसे बोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कब तक कब तक कब तक रे। अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कब तक कब तक कब नहीं रे। अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। 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 संभल संभल कर कदम रखोगे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम न खोले, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखोगे, फूल नहीं अंगार है। कदम कर कदम रखे तो फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, पानी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कब तक कब तक कब तक। अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कब तक कब तक कब तक। अभी तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कब तक कब तक कब तक रे। अभी तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी तो मिला है फिर कब मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय श्री सच्चंडी महायज्ञ की। जय। मनुष्य का जो शरीर है, जो आपको मिला है, जो हमें मिला है, ये भाग्य से नहीं मिला है। कैसे मिला है? बड़े भाग्य से मिला है। सहज नहीं है मनुष्य शरीर मिल जाना। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद 84 लाख बार हम लोग कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। कितनी बार? 84 लाख बार। उसके बाद जाकर भगवान जब कृपा करते हैं, परमात्मा जब
कृपा करते हैं, तब जाकर हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं मिलता, 84 लाख घूमने के बाद भी नहीं मिलता है जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए। पहले भगवान कृपा करते हैं तब मिलता है। कबहु करि करुणा नर देहि, भगवान कृपा करके देते हैं। और इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन तरसता है? देवता। क्यों? क्यों? ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जो हमें मिलती है देवताओं को नहीं मिलती है? कौन सी? जो सुख सुविधा, जो भोग हमें नहीं मिलता है वो देवताओं को मिलता है। मिलता है कि नहीं? बोलिए, मिलता है ना? जो हमें नहीं मिलता वो देवताओं को मिलता है। फिर देवता क्यों तरसते कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, हमें मनुष्य शरीर मिल जाए? हम सब यही तो चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, यही चाहते हैं हम देवता हो जाएं, हम स्वर्ग में जाएं। और मरने के बाद तो वैसे ही हम स्वर्ग में जाते हैं कि नहीं जाते? व्यक्ति मर गया हो तो उसके घर के सामने एक प्लेट लग जाती है जिसमें लिखा रहता है स्वर्गीय फला व्यक्ति, लिखा रहता है ना। आपकी पूरी जिंदगी बीत गई है, आपने कभी भी किसी भी घर के सामने ये लिखा हुआ देखा है कि नरकीय फला व्यक्ति? नरकीय आपने सुना? तूने देखने बैठा था कि नरक में गया कि स्वर्ग में गया? बोलिए, तूने देखा है वो नरक में गया कि स्वर्ग में गया? फिर स्वर्गीय क्यों लिखा जबकि जिंदगी भर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया? पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उसने अच्छा काम नहीं किया, गड़बड़ी ही गड़बड़ किया, अच्छा किया ही नहीं। कभी धर्म नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी कथा में नहीं गया, कभी यज्ञ में नहीं गया, कभी परिक्रमा नहीं किया, नास्तिक है। कोई काम अच्छा नहीं किया है और मरने के बाद उसके घर के सामने प्लेट लगा देते हैं स्वर्गीय फला फला व्यक्ति। सीधे स्वर्ग में गया, बीच में कहीं रुका नहीं, सीधा। स्वर्गीय तो हो ही जाएंगे, कितना भी गलत काम करे स्वर्गीय तो होना ही है। भले नरक में जाओ, ये यमराज पकड़ के ले जाए, कढ़ाई में तुझको तले, उसके बाद भी आपका स्वर्गीय लिखा जाएगा। ये स्वर्गीय हुए, नरकीय नहीं हुए। जाना तो स्वर्ग में ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसको भी बड़ी तेजी है स्वर्ग जाने की, ठहर नहीं रहा है। और हम सोच रहे हैं एक दिन रुक जाए तब स्वर्ग जाए, और इसको जल्दी है जाने की। स्वर्ग मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा आप पुण्य करते हैं, ज्यादा आप तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है। आप देवता होते हैं, आपको अमृत पीने को मिलता है। मान लीजिए आपको अमृत मिल गया, अमृत आपने पिया। अमृत पीने से क्या होता है? फटाफट बोलिए। अमृत आपको मिल जाए, आपने पी लिया, तो अमृत पीने से होता क्या है? हाँ? क्या होता है भैया? अमर होते हैं। अमृत इसीलिए है कि हम अमर हो जाए। और अमृत पीने के लिए कितना झगड़ा हुआ, कितना झगड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत विष निकला तो विष तो शंकर भगवान को दे दिया, आप ही पी लो, और शंकर भगवान ने विष पी लिया। पर जब अमृत निकला है, कलश से अमृत
उसके लिए झगड़ा, हम पिएंगे तो हम पिएंगे, हम पिएंगे तो। अब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके आते हैं और फिर उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया है। अमृत पीने से क्या होता है? इंसान अमर बनता है। आपने अमृत पिया, क्या क्या अमर होगा? जल्दी से क्या क्या अमर होगा? ये आपके हाथ अमर हो गया, पैर अमर हो गया, चेहरा अमर हो गया, आंखें, होठ, नाक सब अमर, पूरा आपका शरीर अमर हो रहा है ना। बोलिए, अमृत का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर आपका अमर। अब आपके शरीर में कोई रोग है तो वो भी अमर, क्योंकि वो आपके शरीर से तो बाहर है नहीं, वो है आपके शरीर में। आपको गठिया बाय हो, आपको चलने में समस्या हो, आप टीबी के मरीज हो, आपको खांसी हो, और यदि आपने अमृत पिया तो वो भी उसके साथ अमर। भाई वो भी तो आपके शरीर में ही है, बाहर तो है नहीं, वो आपके शरीर में है, वो भी तो अमर हो गया। ऐसे अमृत पीने से कोई फायदा है? जो व्यक्ति बीमार हो, जिसको कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, उससे कोई कहे इसी बीमारी में तुम्हें लाखों वर्ष जीना है, कौन कहेगा कि हमें जीना है? बोलिए, सब ये कहेंगे हे परमात्मा, इससे अच्छा हमें बुला लीजिए आप, वो ठीक रहेगा, बुला लो आप। पर इस बीमारी के साथ हम जीना नहीं चाहते। कोई बहुत बुजुर्ग हो और वो बिस्तर पे ही हो, खाट पर ही हो, बिस्तर पर चल फिर ना पा रहा, भोजन, खाना, पानी, जो भी नित्य का जो भी काम है वो बिस्तर पे ही हो रहा हो, और ऐसे व्यक्ति से आप जाकर बोलो कि भगवान करे आपको हजारों वर्ष की उम्र हो जाए, तो क्या कहेगा वो? क्या बोलेगा? वो तो बिस्तर पे पड़े पड़े यही कहता है, परमात्मा अब तो उठा ले, बहुत हुआ, अब तो उठा ले। अब इतना कष्ट, इतनी समस्या, इतना दुख, इतनी बीमारी सही नहीं जा रही है, परमात्मा उठा लीजिए ना हमको, कितनी तो कृपा कीजिए आप। व्यक्ति परेशान हो जाता है। ऐसे अमृत पीने से कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। और ये राम कथा रूपी अमृत है, जिसको पान करने के बाद हमारे जीवन से जो हमारे अंदर दुर्गुण होता है, जो गलत विचार होता है, जो गलत धारणाएं होती हैं, ये सब निकल के एक किनारे हो जाता है। हमें स्वच्छ, साफ, निर्मल मन जल सोम पावा। कथा क्या करती है? हमें निर्मल बनाता है, हमारे अंदर बुराई रह नहीं जाता है, वो सब हट जाता है, क्योंकि भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो। और निर्मल मन कैसे होता है? जब हम कथा में आते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमारा मन निर्मल होता है। तो मनुष्य का जो ये शरीर है, ये निर्मल बनने के लिए मिला है। ये नहीं कि कूड़ा करकट लाके अपने अंदर भर दो, अपने हृदय में कूड़ा
कूड़ा करकट लाके भर दो, भगवान के लिए जगह ही नहीं है। भगवान पूछते हैं क्या तेरे मन रूपी मंदिर में मेरे लिए जगह है? कि पहले से कूड़ा करकट भर रखा है? बोलिए, आपके मन मंदिर में कूड़ा करकट भरा हो, पहले से ही भरा हो, तो भगवान उसमें जाएंगे? नहीं ना, वो खाली होगा तभी तो भगवान रहेंगे। खाली है ही नहीं, पहले से भर रखा है। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर दो व्यक्ति रहता है। कौन? दो व्यक्ति। कौन कौन? या तो जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होगा वो आपके दिल में रहेगा एनी टाइम, 24 घंटा। इससे मेरी मतलब थोड़ी बहुत हो तब नहीं, आप भूल जाते हैं। यदि थोड़ी बहुत दुश्मनी किसी से हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आप उसको समयानुसार भूल जाते हैं। पर जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, जिसने करोड़ों का घोटाला किया हो आपकी प्रॉपर्टी का, एनी टाइम वही बना रहता है। हर मिनट आप उसको ही सोचते रहते हैं। आपके दिल में कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन। या फिर आपका जो सबसे बड़ा प्रेमी होता है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो आपके हृदय में होता है ना? हाँ। अब आप खुद ही विचार कर लो कि आपके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है कि सबसे बड़ा प्रेमी है। अब वो संसार का व्यक्ति है या वो भगवान है? ये सोच लेना साथ में ये भी सोच लीजिएगा कि संसार का कोई व्यक्ति है या फिर परमात्मा है। लाख बुरा था रावण, कुछ भी था, पर रावण के हृदय में भगवान राम से इतना वो दुश्मनी करता था कि रावण के हृदय में भगवान राम ही थे, क्योंकि उसके लिए भगवान राम सबसे बड़े दुश्मन थे। और एक तरह से देखा जाए तो रावण इतना प्रेम भगवान राम से किसी ने किया नहीं। बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। इसीलिए तो उसके हृदय में सीता जी विराजमान थी। कौन थी? सीता जी। सीता जी है, और सीता जी के अंदर राम जी के अंदर सीता जी, और सीता जी के अंदर राम जी। एक दूसरे से भिन्न नहीं है, राम और सीता अलग नहीं है। आप स्वयं विचार करके देखेंगे, आपके हृदय में क्या भगवान के लिए थोड़ी सी जगह है? खाली है जगह। खाली होगा तो परमात्मा अवश्य आपके हृदय में आकर निवास करेंगे। भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति को प्राप्त होता हूँ जो व्यक्ति निर्मल हो। जहाँ कपट आया भगवान उसे लाखों कोसों दूर जाते हैं। कपट नहीं, ना ना, छुपावा। और सबसे ज्यादा हमारे जीवन में कपट ही तो होता है। कपट ही तो करते हैं, छुपा छुपा के चलते। उसको बुरा लग जाएगा, नहीं बोलना, ना ना ना, वही बोलो जिससे सामने वाला खुश रहे। तेरे लिए चांद तारा तोड़ के लाएंगे, खुश। पटाए रखो, मस्का मारे रहो, 2-2 मिनट 5-5 मिनट पे। अरे सत्यता तो बता दे, सत्य क्या है कि तू तोड़ के नहीं ला सकता। ये सत्य बता उसको, तू नहीं कर सकता। बता, सत्य की नींव पर जो रिश्ता रखे जाता है वो बिल्डिंग बनता है, और झूठ की नींव पे रहता है वो धड़ाम से गिरता ही है। हमारा गुरु शिष्य का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, गिरता क्यों है? क्योंकि ये झूठ के नींव पर है, कपट के नींव पर है, इसीलिए ये टिकता नहीं है। भगवान राम कहते हैं मोहि कपट, मुझे कपट नहीं चाहिए। छल मत करना मुझसे, हो कुछ दिखाओ कुछ, बिल्कुल नहीं। छित्र न भावा, ये सब यदि आपके अंदर है तो परमात्मा आपके अंदर बैठने वाले नहीं। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कोशिश करो आप कम से कम आपके जीवन में ये कपट, झूठ, फ्रॉड,
धोखा धड़ी कम हो। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा खत्म करें, जहां तक हो सके पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। यदि पूरा समाप्त ना भी हो तो भी कम करो, धीरे धीरे कम करते 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 पूरा समाप्त होने वाला है। मोह कपट छल छिद्र भाव, बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, पर इसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्व से बना हुआ अधम शरीर है। कितने तत्व से? छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा, पंचरचित गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्व से बना हुआ अधम शरीर है। क्या है? बोलिए, अधम। उसी रामचरितमानस में कह रहे हैं बड़े भाग्य से मिला है, और उसी में क्या कह रहे हैं? अधम है। एक व्यक्ति ने पूछा भी, ये दो बातें कैसे? एक तरफ कह रहे हैं बड़े सौभाग्य से मिला, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। 2 बात कैसे? तो गोस्वामी जी समझाना प्रारंभ करते हैं कि व्यक्ति का मनुष्य शरीर तब बड़े भाग्य है जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान का भजन हो, भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान की कथाएं हो, भगवान की भक्ति हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, तब ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य है। और यदि ये सारे काम नहीं हो रहे हैं तो 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। हो रहे हैं बड़े भाग्य, नहीं हो रहे तो अधम। सोई पावन सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, जो तन पाई भजिया रघुबीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा, जो तन पाई भजिया रघुबीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए। जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद आप भगवान का भजन करें, वही शरीर पावन है, सुभग है, बड़े भाग्य है। नहीं तो 5 तत्वों से बना हुआ अधम है और कुछ नहीं। अधिक से अधिक कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारे जीवन में भगवान का नाम हो। नहीं तो व्यक्ति का सारा जीवन 2 काम में निकलता है। किस काम में? पहले मनुष्य बनता है, फिर उसके बाद बनाता है। पहले क्या करता है?
बनता है। कोई छोटा सा बालक हो, बहुत छोटा लड़का हो, आपका ही हो, बहुत छोटा, 5-6 वर्ष का बच्चा हो, आपको पता होगा कि छोटा बालक है तो मस्ती करेगा, शरारत करेगा, करेगा ना, खेलेगा कूदेगा। आप जो बोलोगे वो काम नहीं करेगा, अपने मन वाली करेगा वो, क्योंकि बच्चों के अंदर ऊर्जा ज्यादा होता है। और वो ऊर्जा कौन सा होता है? कूदने वाला। जैसे बंदरों के अंदर होता है ना, ऊर्जा बहुत है, कहाँ खर्च हो वो ऊर्जा, कहाँ खर्च हो। अच्छा, ऊर्जा गलत व्यक्ति में भी होता है और सही व्यक्ति में भी होता है। तो सही व्यक्ति जो होता है अपने ऊर्जा को सत्कर्म में लगाता है, धर्म में लगाता है, अच्छे काम में लगाता है। और गलत आदमी किस में लगाता है? बोलिए, गलत कहाँ लगाता है? अब आप सब समझदार नहीं हैं, समझ जाइए। कुछ चीजें पर्दा में हो वही अच्छा होता है, पर्दा में ही अच्छा लगता है। व्यक्ति 2 काम करता है पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ। हम 2 काम करते हैं, पहले बनते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। अब छोटा सा कोई बालक हो, मस्ती कर रहा है, कूद रहा है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? अच्छा बच्चा बनो, गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे बनो, गंदे बच्चे बिल्कुल नहीं बनना। अब उसका जो नाम है स्कूल में लिखा दिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, एडमिशन हो गया। अब क्या? पढ़ा लिखा बनो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ गंवार मत बनो, पढ़े लिखे बनो। बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, मुझे पढ़ा लिखा बनना है, पढ़ा लिखा बनना है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आपको मालूम है? खेलना कूदना अरे सबको याद है, क्योंकि बोलना पड़ता है ना बच्चों को, नहीं बोलो तो समझेंगे ही नहीं। तो आप लोग भी बोलती होंगी ना? हाँ, जरूरी है बोलना, नहीं तो पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगाएंगे। तो माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा बनो। पढ़ता गया, उसके बाद माता पिता कहते हैं बेटा फर्स्ट बनो, फर्स्ट आना चाहिए। पूरे क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 100, 200, 400, 500 क्लास में पढ़ते, अकेले तो पढ़ता नहीं है कि फर्स्ट आ जाए। पूरे क्लास में 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, और उन 100-200 बच्चों में से फर्स्ट आना एकदम पहले नंबर पे, दूसरा तीसरा नहीं चलेगा, पहले ही चलेगा, फर्स्ट नंबर। अब वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है फर्स्ट आने के लिए कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं। उसके बाद माता पिता कहते हैं बेटा हाई स्कूल पास कर लिया ना, मानो तूने जंग की लड़ाई जीत लिया। हाँ, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करता है। पढ़ने के बाद उसको पता चलता है MA BA पास, लिए साफ, कितने रोड पे घूम रहे हैं? कितने हैं? 1 2 3 नहीं, कितने रोड पे घूम रहे, कोई पूछ नहीं रहा। अब फर्स्ट बन गए, अब नौकरी वाला ना बने तो आप, अब नौकरी पढ़ने से क्या फायदा कि तुम 2 पैसा कमा नहीं पा रहे हो? पढ़ाई कर लिया, अब नौकरी वाला बनो। नौकरी वाला हो गए, अब पति बनो, शादी करो। पति बन गए तो बाप बनने से तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती है। बाप बन गए, अब दादा बनो, दादी बनो, नाना बनो, नानी बनो, परनानी बनो, बन रहे हो। क्या हो रहे हो? बन रहे हो। उसके बाद आप अब बनाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाओ, बच्चों के लिए मकान बनाओ, बच्चों के लिए दुकान बनाओ, बच्चों के लिए ये बनाओ, बच्चों के लिए वो। तुमने पूरी जिंदगी किया क्या? सोचो क्या किया तुमने? पूरी लाइफ तुमने क्या किया? 2 काम किया, पहले खुद बन गए, उसके बाद अपने बच्चों को बना रहे हो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या
पूरी जिंदगी यही करने को तुम्हें मिला है? पहले खुद के लिए पैसे इकट्ठा करो, उसके बाद बच्चों के लिए इकट्ठा करो, पत्नी के लिए करो। हम ये नहीं कहते कि ये सब बेकार है, होना चाहिए, जरूरी है, पर उसमें से थोड़ा तो टाइम निकाल लो। 10 मिनट 15 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो 24 घंटे में परमात्मा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले जन्म के लिए 2 मिनट निकालो। उतने में कल्याण है आपका। 2 मिनट, 1 सेकंड निकाल लो। 1 सेकंड यदि दिल से तुमने परमात्मा को याद किया, उतने में ही मुक्ति है। 24 घंटे की जरूरत, 24 घंटा प्रपंच में लगे रहो, गृह कार्य नाना जन जाला, 24 घंटे जंजाल में लगे रहो। भगवान मना नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे चीज भगवान ने ही तो दिया है, मना नहीं कर रहे। कुछ तो समय निकालो। मनुष्य का शरीर है, बनना और बनाना लगा रहेगा, पर इस बनने बनाने के चक्कर में हुए भी जो भगवान का भजन करता है उसका शरीर बड़ी भागता है। मेरी लगी श्याम सन प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सन प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सन प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम सन प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम सन प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बावरिया मैं तो तब से, भाई बावरिया मैं तो तब से, भाई बावरिया मैं तो तब से, भाई बावरिया मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल दुनिया क्या
सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। हो जाऊं अब तेरी सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया। ये कैसी गोरी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी गोरी थी ये दुनिया क्या जाने। अब तो रहो मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहो मस्तानी। लोग नाच दीनी बिसरानी, लोग नाच दीनी बिसरानी, लोग नाच दीनी बिसरानी, लोग नाच दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जी, भगवान की। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद इस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। और जब भगवान की भक्ति होती है तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, पावन है, सुभग है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो है केवट, उसको मनुष्य शरीर मिला और सच्चे अर्थों में बड़े भाग्य इस केवट का मनुष्य शरीर है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने दोनों चरण दोनों पैर केवट इस चरण को तू और केवट ने भगवान को स्पार करके वहां से लौटता है और भगवान श्री राम की यात्रा
यहाँ से आगे बढ़ती है। भगवान श्री राम कहाँ जाते हैं? तीर्थराज प्रयाग। और भगवान श्री राम ने खुद अपने मुख से तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पूज कुंजर मृगराव, तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख कारण रघुवर सुख पावा, सुख कारण रघुवर सुख पावा। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है? कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। आज भगवान को बड़ा सुख मिला है, सुख पाया है भगवान। क्यों? क्योंकि सभी तीर्थों के राजा कौन है? इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उनके राजा कौन? बोलिए कौन? तीर्थराज प्रयाग, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह है। भगवान श्री राम ने खुद अपने मुख से वर्णन किया है। और ये पूरे रामचरितमानस में ऐसा चौपाई है जहां पर दो महापुरुष का नाम आया है। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीर्थपति। तीर्थपति का अर्थ होता है जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो। उसके नाम के साथ में क्या लगता है? पति, तीर्थपति। अस तीर्थपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। रघुवर अर्थात जो रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो। तो जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है ना, उसके नाम के पीछे पति लगता है या वर लगता है। जैसे परम रम्य गिरिवर कैलाश, जो सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? गिरिवर। वर लगा है गिरिवर। सरोवर वर लगा है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ रहता है उसको दो उपाधि लगती है, पति लगता है या वर लगता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल एक तीसरा वर भी तो है क्या? बीरबल ने पूछा क्या? तो अकबर ने कहा अकबर देख, अकबर में भी वर लगा है, अकबर। तो बीरबल ने कहा यदि वर से हो जाए तो गोबर में भी वर लगा है, गोबर। वर से नहीं होता। जो सर्वश्रेष्ठ हो, करनी में भी सर्वश्रेष्ठ हो, उसके नाम के आगे वर लगता है, पति लगता है। आज भगवान देखकर परम प्रसन्न है। स्नान किया है त्रिवेणी में और भगवान स्नान करके किसके पास जाते हैं? श्री भरद्वाज जी के पास। यही पास में भरद्वाज रहते हैं। भरद्वाज जी से मिले और भरद्वाज जी से भगवान कहते हैं, हे नाथ मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। नाथ कहिए हम कहीं मग जाएं। हे नाथ, हे स्वामी, मैं किस रास्ते से जाऊं? भरद्वाज बोले बसहि प्रयाग, भरद्वाज बोले बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम
कलश पूंज कुंजर मृगराऊ। कलश पूंज कुंजर मृगराऊ। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में है और श्री भगवान राम भरद्वाज मुनि से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें रास्ता बता दीजिए। हे नाथ मैं किस रास्ते से जाऊं? जबकि भगवान राम उस स्थान पर हैं जहां पर चारों तरफ जाने की रास्ता है। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद एक ऐसा स्थान है जहां आप पूरब जा सकते हैं, पश्चिम जा सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, दक्षिण जा सकते हैं, चारों दिशा में आप जा सकते हैं। चारों तरफ जाने का रास्ता है वहां पर उसके बाद भी भगवान श्री राम पूछ रहे हैं हे नाथ हम किस रास्ते से जाएं? भगवान राम चाहते तो स्वयं भी जा सकते थे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भगवान है, वो क्यों पूछने लग जाते हैं? पर भगवान ने ये शिक्षा दिया है कि जब भी कोई अच्छा काम करना हो, जब भी धर्म के रास्ते पे चलना हो तो स्वयं से नहीं करना चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए। किसी संत से, किसी साधु से, किसी ब्राह्मण से पूछ लो क्योंकि हो सकता है कि हम रास्ता भटक जाए, क्योंकि रास्ता वही बता सकता है जो रास्ता देखा हो, और जिसने रास्ता देखा ही ना हो वो बता पाएगा? वो बिल्कुल नहीं बता सकता। अब मान लीजिए आपसे कोई रास्ता पूछे, आपसे कोई कहे कि भाई रास्ता बता दो, आप रास्ता बताएंगे? हाँ या नहीं? आपसे कोई रास्ता पूछे तो आप रास्ता बताएंगे? आप भी एक बात पूछेंगे, ये बताओ आपको जाना कहाँ है? किसी ने रास्ता पूछा और आपने बताया, आप भी तो ये पूछेंगे रास्ता बहुत है भाई, तुझे जाना कहाँ ये बता, तुझे कहाँ जाना? जहां जाना हो वही का रास्ता हम बता दे। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु आपको कहाँ जाना है? राम जी ने कहा ये तो पता नहीं कहाँ जाना है, बस प्रभु रास्ता ही बता दीजिए। ये निश्चित नहीं है कहाँ जाना, पता नहीं कहाँ जाना, रास्ता बता दीजिए। और फिर श्री भरद्वाज मुनि ने रास्ता बताया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। करिश्मा के पापा खो गए हैं। मनोज यादव पपरिया स्टेशन के पास से अपनी को लेकर जा रो रही, मतलब ये क्या है? करिश्मा के पापा खो गए हैं, पापा खो गए हैं। गजब, आज तक बच्चे खोते थे, यहाँ पे पापा खोए हैं। बहुत बढ़िया। अरे प्रभु पूरा सिस्टम हिला दिया। हेलो हेलो मनोज कोपड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मनोज यादव कोपड़िया, करिश्मा कुमार, जो कि इस मेले में बच्चा खो गया है। उनका माता पिता जहां भी हो अपने बच्चे को स्टेज के पास से ले जाएं। मनोज कुमार कोपड़िया। पूरा माइक आगे करिए ना, और आगे और आगे। बोलिए भगवान की जय हो। 9 दिन में इसी की कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। अब हमको ये कष्ट नहीं होगा कि ये नहीं हुआ है अपनी कथा में।
बोली यज्ञ भगवान की। एक लड़की है जिसके जो खो गई है, उसका नाम करिश्मा है, और उसके पापा आके ले जाते हैं, और करिश्मा वो है भी, आपने देखा नहीं, वो करिश्मा है भी। और एक लड़का ये है जो पूरा परी बन के आई है। दोनों की एंट्री एक ही टाइम पे हुआ, दोनों एक समय में ही। एक की माँ लेकर आ गई परी बना के, और एक की जो परी बन के आई है उसके पिताजी गुम हो गए। पिताजी गुम हो गए नहीं है उसकी, वो स्वयं गुम हो गई है, और अब वो गुम हो गई तो मतलब उसके पापा भी गुम हो गए। तो गई क्या वो अपने घर, उसके पापा मिल गए लग रहा है ना, मिल गए पापा, बड़ी जल्दी मिल गए भाई। इसका मतलब वो भी ढूंढ ही रहे थे, मेरी बिटिया कहाँ है, मेरी बिटिया कहाँ है। बहुत जल्दी मिल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री यज्ञ भगवान की जय हो। तो भगवान श्री राम कहाँ जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री राम जी श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, और कहते हैं नाथ कहिए हम कहीं मग जाएं, हे नाथ मैं किस रास्ते से जाऊं, आप ये बताएं मुझे। भरद्वाज जी ने कहा राम ये तो ठीक है, मैं रास्ता बता दूं आपको, पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि आपको जाना कहाँ है। रास्ता तो बहुत है, पर ये निर्भर आप पे करता है ना कि आपको कहाँ जाना है। जहां जाना हो वहीं का रास्ता बता दे। राम जी ने कहा ये तो नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, पर हे प्रभु एक तपस्वी, क्योंकि मेरी माँ ने बोला है तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी जिस रास्ते पे चलता है वो रास्ता बताता है। और आप कौन है, तापस समदम दया निधान, आप तपस्वी हैं, और मुझे अभी तपस्वी बनना है। उस रास्ता वो बताइए कि परमार्थी व्यक्ति, एक तपस्वी व्यक्ति किस रास्ते पे चलता है, हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। और फिर भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को बुलाया है और उनके साथ में भगवान राम जी को भेजा है, रास्ता जाकर दिखाकर लाओ। भगवान श्री राम संतों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। आगे भी भगवान श्री राम जी कई संतों से मिलते हैं। भगवान श्री राम की यात्रा आगे बढ़ी है। सीता जी चलते चलते थक गई हैं बिल्कुल, तो सीता जी ने कहा प्रभु थोड़े से आराम कर ले, यही पेड़ है, पेड़ के छांव में आराम करें। और जैसे भगवान राम पेड़ के छांव में आराम करने लग गए, ठीक उसी समय गांव की जो स्त्रियां थी ना वो सब इकट्ठी हो गई। ये इतने सुंदर कौन है, अब 3 है, एक तो है नहीं, 3 है। सीता जी बड़ी सुंदर है, राम जी सुंदर है, लक्ष्मण जी सुंदर है, सारी गांव की स्त्रियां इकट्ठी हो गई। ये तो कोई राजकुमार लग रहे, इतने सुंदर लग रही, ये कौन है। जितनी भी गांव की औरतें हैं ना सब सीता जी के पास पहुंच गई। औरत है तो औरत के पास ही जाएगी, और फिर जब जाएगी तो चुप नहीं रहेगी, बोलना शुरू करेगी। गांव की स्त्रियों ने पूछना शुरू किया आप कौन हैं, आप बड़ी सुंदर हैं, आप एक ही हो, आप एक हो, और पुरुष 2 हैं, स्त्री एक है, आप एक हैं, और आपके साथ 2 पुरुष हैं, आप तीनों हैं कौन, और इस वन में आप क्या कर रहे हैं। देखकर तो लगता है कोई राजघराने के हैं आप लोग। ये जो सामने स्वरूप के हैं ये आपके कौन लगते हैं, ये है कौन आपके।
सीता जी ने सोचा कि गांव की स्त्रियां हैं, इनको उत्तर इनकी ही भाषा में देनी चाहिए। गांव की स्त्रियां क्या कह रही है? कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुख कहो आही तुम्हारे। ये आपके कौन है जिनके ऊपर करोड़ों कामदेव ने उछावर है? ये आपके है कौन? को आही तुम्हारी, ये आपके है कौन? सीता जी उसका उत्तर दे रही है, सहज सुभाय सुभगत अनुगोरे। सहज सुभाय सुभगत अनुगोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखनो लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखनो लघु देवर मोरे। गांव की स्त्रियां किसके विषय में पूछ रही हैं? राम जी के विषय में। ये सांवले स्वरूप वाले आपके कौन लगते हैं? और सीता जी किसके विषय में बता रही हैं? लक्ष्मण जी के विषय में। सीता जी कह रही हैं जो गोरे गोरे हैं ना, जो सहज स्वभाव के हैं, इनका नाम लखन है और ये मेरे देवर हैं। क्या है? देवर। सीता जी ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगी कि छोटे वाले देवर हैं तो स्त्रियां समझ जाएंगी कि छोटा वाला देवर है तो बड़ा वाला पति होगा। पर गांव की औरतें कह रही अच्छा ठीक है, जब छोटा वाला देवर है तो बड़ा वाला कौन है? जो छोटे वो देवर है, तो ये जो बड़े वाले जो सांवले स्वरूप के हैं ये कौन है? गोरे वाले देवर तो सांवले वाले कौन? सीता जी धर्म संकट में पहुंच गई कि ये मैं कैसे बोलूं कि ये मेरे पति देव है, इनका नाम क्या है? क्योंकि पहले की जो माताएं होती थी ना, वो पति का कभी नाम, आज भी ऐसा नियम है ना, आप लोग भी पति का नाम नहीं लेते कि लेती हैं? बोलिए जी। और ऐसे लेती है ना पति का नाम, जैसे लगता है भाई बहन बुला रहे हो आपस में, लगता है। पहले की माताएं और आज भी बहुत जगह ऐसा है कि पति का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती हैं? बोलिए, पति का नाम क्यों नहीं लेती हैं? आप लोग लेती हैं? नहीं लेती हैं। क्यों? क्यों? पति का नाम क्यों नहीं लेते हो? क्यों? क्योंकि पति के नाम लेने से आयु कम होती है। यही बोलते ना, पति का नाम लो मतलब आयु कम होती है। और आयु बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के तो कितना व्रत करती हैं माताएं, करती हैं कि नहीं? कौन कौन सा व्रत? तीज का व्रत, दिन भर भूखे प्यासे रहो 24 घंटा। क्या होगा? बोले इसको करने से पति की लंबी आयु होगी, पति की लंबी आयु होगी, मेरा सुहाग अचल होगा, पति ज्यादा दिन जिएगा। फिर उसके बाद कौन सा व्रत रहती है? करवा चौथ। इतना अच्छा व्रत है, मुझे बड़ा ही प्रिय है करवा चौथ। कि करवा चौथ में एक इतनी अच्छी विधि होती है, सुबह से भूखे प्यासे रहो और शाम के समय चांद के सामने खड़े हो जाओ एक छन्नी लेकर, आटा छानने वाला छन्नी, और माताएं एक दिया जला लेती हैं और वही छत के ऊपर खड़ी हो जाती है। दिन भर के भूखे प्यासी रहती है, वही खड़ी हो गई छन्नी लेकर, उस पे एक दिया, उसको देखा, उसके बाद पति का थोबड़ा देख लिया, दिन भर भूखे प्यासे रही, व्रत कैसे खुलेगा? पति का थोबड़ा देखकर। पति देव भी बड़े शान से, अरे
मेरे लिए व्रत रहा है इसमें। और दिन भर कहेंगे देखो तुम्हारे लिए दिन भर मैं भूखी हूँ, मेरे लिए साड़ी अच्छी आनी चाहिए, बनारसी साड़ी, नई साड़ी, मुझे मंगलसूत्र अच्छा चाहिए मुझे। और यदि तुमने नहीं दिया व्रत अभी तोड़ेंगे, अभी मरोगे, अभी तोड़े, नहीं लाना मत लाओ। जहां व्रत तोड़े वहीं तू मरेगा। तो पति डर के मारे ना 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 व्रत मत तोड़ो, व्रत मत तोड़ो, मैं लाके देता हूँ तुझे जो चाहिए तू ले ले, व्रत मत तोड़ो। माताओं का राज्य रहता है। और फिर पति देव एक लोटे में पानी लेते जो पत्नी को पिलाते हैं, वहीं से व्रत खुलता है, उसी से खाना पीना, दिन भर व्रत खाना पीना शुरू होता है। उसके बाद पति का बड़े प्रेम से चरण छूती है, क्योंकि आज पति देवता है। तो माताएं कितना व्रत रहती हैं पति के लिए कि उनकी लंबी आयु हो। नाम बोल कर उनका आयु घटाना थोड़ी ना है। इसलिए माताएं पति का नाम नहीं लेते हैं। नाम लेने से क्या होता है? आयु कम होती है। और जैसे पति का नाम लेने से आयु कम होती है, वैसे ही एक पति अपने पत्नी का नाम लेता है तो भी आयु कम होती है। तो भी आयु, एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ भी बोलो, पहले के पुरुष बोलते थे ना, दिनेश की मम्मी तो पप्पू की मम्मी तो चिंटू की मम्मी। पहला लड़का हो या लड़की हो, उसके नाम के साथ उसकी मम्मी। और यदि बच्चे का नाम भूल गए, दिनेश की मम्मी, तो केवल मम्मी से काम चला लेते थे, केवल मम्मी। परंतु नाम नहीं लेते। और आजकल तो कुछ जगह पूरा चेंज हो गया, पूरा बदल गया। नाम ऐसे लेते हैं जैसे भाई बहन। एक माता जी थी, वो कथा सुनने के लिए आती थी रोज, और रोज एक कीर्तन होता था, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण। रोज भगवान का नाम होता था। और जो कथा व्यास जी थे वो रोज कहते थे, चलो आप सभी लोग कीर्तन करो, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण। अब वो बेचारी क्या करें, उनके पति का नाम देवकी नंदन था। अब वो कैसे बोले, पति का नाम आता है, बोल दो तो आयु कम हो जाएगी। अब बोल ना पाए तो क्या करती थी, बार बार देवकी काली अमर्दन कंस निकंदन, और जैसे देवकी नंदन आए चुप हो जाए, उसके आगे ना बोले कि भाई आप ऐसा। रोज रोज वही कीर्तन, रोज रोज। एक दिन माताजी परेशान हो गई। माताजी ने कहा, चल कथा व्यास, आज मैं तुझी को देखती हूँ, रोज रोज तू वही कहता है, देवकी नंदन देवकी नंदन, परेशान कर रखा है मुझे। क्या किया उन्होंने, जैसे कीर्तन शुरू हुआ, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण, माताजी ने एक नया रास्ता निकाला, देव काली अमर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरण। सीधा चंपा के पापा, पर देवकी नंदन नहीं बोलना, पति की आयु कम। माताएं कितना ख्याल रखती हैं। सीता जी कैसे बोले कि इनका नाम क्या है, तो सीता जी ने अपने सर से आंचल लिया है और आंचल को ढककर मांग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे वो है। पूछत ग्राम वधूस यशो सखी, सावर से सखी रावर को है, ये आपकी को है, कौन है? सीता जी ने मांग की तरफ इशारा, मेरे को वही है। सारी गांव की स्त्रियां समझ गईं, परम प्रसन्न है, सीता जी विराजमान है। लक्ष्मण जी गए हैं कुछ फल लेकर आने के लिए कि भगवान कुछ भोजन करे, कुछ खाएं, और फल लेकर लक्ष्मण जी आते हैं। भगवान राम जी सीता जी ने फल ग्रहण किया है, जल पान किया है, और भगवान श्री राम इसके आगे बढ़े। अब भगवान श्री राम
किसके पास जाते हैं? वाल्मीकि ऋषि के पास जाते हैं। और वाल्मीकि ऋषि के पास जाने के बाद भगवान ने पूछा है, हे नाथ आप ये बताइए मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, किस जगह पे रहूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम मैं एक बात आपसे पूछूं, आप कहाँ नहीं हो? आप तो हर जगह हो, जहाँ आप ना हो आप बताइए, हम वही स्थान आपको बता देते हैं रहने के लिए। आप कहाँ नहीं हैं? आप तो हर जगह पर हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान हर जगह पर है, कहाँ नहीं? जहाँ आप ना हो हम वही बता दें। और फिर वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताया। सुनहु राम अब कहहु निकेता, सुनहु राम यह कहिए निकेता, सुनहु राम अब कहहु निकेता, सुनहु राम अब कहिए निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिन्हके समर समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्हके समर समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिलाना, कथा तुम्हारी सुभग करसाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, 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 तिन करहिय तुम कहु गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे, तिन करहिय तुम कहु गृह रूरे, तिनकर हिय तुम कहो गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो जिस व्यक्ति का कान समुद्र के समान हो। कैसे समान हो? समुद्र के समान। क्योंकि समुद्र कभी भरा नहीं करता। जिसका कान आपकी कथा सुनने से, आपके गुणों को सुनने से, आपकी चर्चा सुनने से कभी तृप्त ना हो, कभी भरे ना, वो व्यक्ति ये ना कहे कि बहुत कथा सुन लिया अब सुनने की जरूरत नहीं। ये तो कितने लोग होते हैं कहते क्या बार बार वही कथा सुनना, बहुत सुन लिया अब मन नहीं करता, मन भर गया। और जहां पर मन भरता है वहीं पर भक्ति समाप्त हो जाती है। आपकी कथा सुनने से जिसका कान कभी भरे नहीं, वो हर समय सोचे कि जहां भगवान की कथा मिले वहीं हम सुनना प्रारंभ कर दें। तो जिस व्यक्ति का जीवन में कान समुद्र के समान हो, हे राम आप उसके हृदय में निवास करें। और बहुत स्थान वाल्मीकि जी ने बताए हैं भगवान राम के लिए कि आप कहाँ कहाँ रहें।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुमको मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुमको मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते 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 नहीं तुम तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम तो सबरी के जैसे
चमके से वो कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की चंडी महायज्ञ की। भगवान श्री राम आज वाल्मीकि ऋषि के पास हैं और वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं, नाथ मैं कहाँ जाकर रहूं, किस जगह पर रहूं, किस स्थान पर रहूं। फिर वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। कितने स्थान? 14 स्थान। और ये 14 स्थान में बहुत स्थान वाल्मीकि ऋषि ने बताया, हे राम आप उसके हृदय में निवास करो जिसका कान समुद्र के समान है। सतयुग के महान तेजस्वी सम्राट महाराज पृथु, आपने पृथु का नाम सुना होगा। महाराज पृथु ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ये बताया था कि किस प्रकार से खेती होती है। खेती जो हम करते हैं ना, जो खेती करते वो ऐसे नहीं करते। इसको सिखाने वाले कौन है? महाराज पृथु। महाराज पृथु ने ये बताया बीज कैसे बोया जाता है, फसल कैसे होता है, फिर उसको कैसे काटा जाता है, कैसे उसको अपने उपयोग में लिया जाता है। ये सब किसका देन है? महाराज पृथु का। ये सब महाराज पृथु ने बताया। तो पूरी जिंदगी महाराज पृथु को ये समाज सेवा में ही लग गया। जब महाराज पृथु वृद्धावस्था के हो गए, बूढ़े हो गए, समाज की सेवा करते करते भगवान की तपस्या किया, भगवान को याद किया, तो तत्क्षण भगवान राम महाराज पृथु के सामने प्रकट हुए और फिर पृथु से कहा, हे पृथु आप कोई वरदान मांग लो, आप कोई वरदान मांग लो। पृथु ने कहा, प्रभु यदि आपको देना ही है तो आप ये दीजिए कि मेरे जो कान है ना वो 10,000 हो जाए। कितने? 10,000। 1 2 4 5 10,000 कान। भगवान ने पूछा भी, पृथु इन कानों का क्या करोगे? 10,000 कान, ये कोई मांगने की वस्तु है? भगवान आपके सामने हो तो आप ये कहोगे कि हमें 10,000 कान चाहिए? 10,000 कान मांगने की वस्तु? भगवान ने पूछा भी, पृथु तुम 10,000 कान का क्या करोगे? पृथु ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञात हुआ है कि आपकी कथा बड़ी पावन है, बहुत अच्छी है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठकर आपकी कथा सुन पाऊं, क्योंकि ये पता नहीं मृत्यु का बुलावा कब आ जाए प्रभु और मुझे जाना पड़े। समय नहीं है। पूरी जिंदगी तो मैंने समाज की सेवा की है, समय नहीं मिला कि मैं आपकी कथा सुन पाऊं। पर मुझे ज्ञात है और मैंने सुन रखा है कि आपकी कथा बहुत ही सुंदर है। हे प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। हे स्वामी यदि मेरे पास 10,000 कान होंगे तो मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूंगा। मुझे 10,000 कान चाहिए जिसके कान आपकी कथा सुनने के बाद तृप्त न होती हो, संतुष्ट न होती हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए।
जो व्यक्ति तर्पण होम करता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करें, जिसकी आंख सदैव आपका दर्शन करने के लिए तड़पती रहे। आंख सदैव भगवान के दर्शन करने के लिए तड़पनी चाहिए कि कब हम भगवान का दर्शन करें, कब हम भगवान का दर्शन करें। और जो आंख, जिस आंख से हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, वो आंख ऐसी होती है जैसे मोर पंख में एक आंख बनी होती है ना, गोल गोल, जो किसी काम की नहीं होती है, बस देखने में अच्छी लगती है। जो कान भगवान की कथा ना सुनता हो, वो कान कैसे है, जैसे सांप का बिल हो। सांप जिस बिल में रहता है, उसका कान सांप के बिल के समान होता है। आंखें उसकी मोर के पंख में जो बनी होती है, उसकी तरह होता है। आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो, जो व्यक्ति पूजा करता हो, जो व्यक्ति होम करता हो, हवन करता हो, जो व्यक्ति तर्पण करता हो, किसके लिए? अपने पितरों के लिए। तर्पण किसके लिए होता है? पितरों के लिए। हवन किसके लिए होता है? बोलिए, हवन किसके लिए? बोलिए जी, काय को चुप है? हवन किसके लिए? देवताओं के लिए। किसके लिए बोले? हाँ, हवन देवताओं के लिए और तर्पण पितरों के लिए। जैसे हवन करना अति आवश्यक है, ऐसे तर्पण करना भी अति आवश्यक है। नहीं तो कुछ लोग अंधविश्वास में रहने वाले कहते, यहाँ देंगे हमारे पितर को थोड़ी ना मिलेगा। यहाँ देंगे पितरों को कैसे मिलेगा? क्या हमारे पितर कौवा हो गए? कौवा को खिलाए? तर्क देते बहुत सारे लोग। साल भर में पितृपक्ष आता है, जिसमें हम पितरों को कुछ देते हैं, और जो पितरों को हम देते हैं पितरों के नाम पे, वो सीधा उनके पास पहुंचता है। पर कुछ लोग नास्तिक होते हैं, जो पितरों को तर्पण देना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हमारे पितर कौवा नहीं है। साल भर में 2-4 रोटी तुम कौवा का न दे पाओ तो व्यर्थ है तुम्हारी जिंदगी, बेकार है। तुम्हारे कारण तो वो पितृ बने हुए हैं। यदि तुमको जन्म ना दे तो वो पितृ क्यों बने? फिर वो देवता ना हो जाए। गृहस्थ जीवन में आने के बाद ही इंसान पितृ होता है। शादी हुई, बच्चे हुए, मतलब मरने के बाद पितृ होना है। यदि शादी ब्याह ही ना हो, बच्चे ही ना हो, तो फिर पितृ क्यों? फिर तो देवता हो गए। तुम्हारे कारण तो व्यक्ति पितृ हुआ है, ऊपर से तुम कौवा को नहीं खिलाना चाहते हो, पितरों के लिए तर्पण नहीं करना चाहते। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। साल में जब दक्षिणायन लगता है, जब पितृपक्ष लगता है, हम पितरों के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके हृदय में ही निवास करते हैं। भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं जो व्यक्ति होम करता हो, हवन करता हो, देवताओं के लिए कुछ करता हो। वाल्मीकि जी कहते हैं उसके हृदय में आप निवास करें। और फिर अंत में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो जो व्यक्ति स्वयं भोजन खाना खाने के पहले आपको भोग लगाकर खाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन तुम्हारी निवेदित
भोजन करही। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो जो व्यक्ति स्वयं खाना खाने के पहले आपको भूख लगाकर खाता है। अब इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो व्यक्ति भूखा रहता हो? कौन है? सब भोजन करते, सब खाना खाते। खाना खाने के पहले भगवान को भोग लगा दो, क्या फर्क है? भोग लगाने में क्या दिक्कत है? पर भगवान का जब नंबर आएगा ना भोग लगाने के लिए, तो हम क्या लगाते हैं? भोग। क्या क्या लगाते हैं भोग? बोलिए, शर्म किस बात है? भगवान के चढ़ा रहे तो शर्म नहीं लग रहा है? यहाँ पे बोलने पे शर्म लग रहा है? क्या भोग लगाते हैं भगवान को? इलायची दाना, और खुश हो गए तो मिश्री, मूंगफली दाना। भगवान क्या खाए? मूंगफली दाना। आप क्या खाओगे? फटाफट बोलो। बड़े सरल हैं आप, जो खाते हो सीधे बोल रहे हो। दाल, चावल, रोटी, सब्जी एक थाली भर भर होना चाहिए। व्यंजन गिन लो कितना व्यंजन लेकर बैठते हो भोजन करने के लिए। वही व्यंजन भगवान के सामने 2 मिनट के लिए रख दो, क्या जाता है? कुछ जा रहा है? आपको क्या लगता है कि आप थाली में 4 रोटी रखेंगे तो भगवान 2 रोटी खिसका लेंगे? बोलिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 रोटी आपने थाली में रख दिया, सब्जी दाल चावल रख दिया, भगवान देखे बहुत सुंदर भोजन है, 2 रोटी खा लिए, रोज 2 रोटी खा लिए। ऐसा तो करेंगे? थाली में यदि 4 रोटी होगा तो जो को क्यों 4 रोटी होगा आपका? जब भगवान का भोग लगाएंगे उसमें से कम नहीं होगा। और यदि कम होने लग जाए तब? अभी तो कम नहीं होता है तब ये हाल है। सोचो, अभी भगवान कम नहीं करते। 4 रोटी दोगे तो 2 रोटी खाएंगे नहीं, तब ये हाल है। तब भगवान को इलायची दाना खाना पड़ता है, भगवान को मिश्री खाना पड़ता है, भगवान को मूंगफली दाना खाना पड़ता है। और भगवान यदि 4 रोटी में से 2 रोटी खाने लग जाए तब तो आप कहोगे कि रोज 2 रोटी खिसका लेते हो, रोज 2 रोटी खिसका लेते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, दुकान पे 2 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा। मैं घर पे खाना खाना जाऊंगा तब तक आप क्या करिएगा? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दुकान पे बैठिए, कोई कस्टमर वापस ना जाए, काम करिए कुछ। ऐसे थोड़ी ना रोटी खिलाएंगे भाई। कलियुग का प्राणी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। कुछ तो करिए काम। आप तो केवल बैठे रहते हैं। अगरबत्ती हम दिखाएं, फूल माला हम चढ़ाएं, अच्छा फूल हम चढ़ाएं, रोज दोपहर में 2 रोटी आप खा जाओ, करते कुछ नहीं हो। कलियुग का प्राणी काम पे लगा ही देगा, भगवान को पता। इसलिए भगवान के सामने यदि आप 4 रोटी रखेंगे, जो भगवान खाएंगे नहीं, पर भगवान के हृदय को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा भगवान को लगेगा कि भगवान कहेंगे इसने भोजन करने के पहले हमसे पूछ कर खाया, हमको दिखा कर खाया। उनके हृदय को कितना अच्छा लगेगा आप ये सोच नहीं सकते। आपका कोई छोटा सा बालक हो, बहुत छोटा सा, उसको आप 5-10 रुपया दीजिए कि बेटा जाओ बाजार में, सलकुआ बाजार में किसी दुकान पे जाओ और जाने के बाद बिस्किट खरीद लो, नमकीन खरीद लो, चॉकलेट खरीद लो, कुछ भी जो तुम्हारे खाने का मन हो वो तुम खरीद लो और खरीद के खा लो। वो बच्चा जाए मार्केट में, बाजार पास में है, दूर तो जाना नहीं है, अब मार्केट में जाए एक दुकान पे और वो 10 रुपया दे, उससे चॉकलेट ले, बिस्किट ले, जो भी उसको लेना हो वो ले ले, और खुद खाने के पहले आपके पास आकर पूछे माँ चॉकलेट खाएंगे,
लीजिए ना, खा लीजिए चॉकलेट। बिस्किट खाएंगे, लीजिए खा लीजिए। पिताजी आप बिस्किट खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए। आप खाएंगे नहीं, पर आपके हृदय को कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। पैसा आपने दिया है, केवल वो खरीद के लाया है, पर खुद खाने के पहले यदि वो आपसे पूछता है तो आपके हृदय को कितना सुख मिलता है। किसने मुझसे पूछ कर खाया, मुझसे पूछा तो मैं खाऊं या ना खाऊं, किसने पूछा तो। ऐसे ही भगवान के हृदय को बहुत अच्छा लगता है, इसने मुझसे पूछ कर खाया, मुझे दिखा कर खाया, भोग लगा कर खाया, भगवान को अच्छा लगता है। तो भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि उस भोजन में कोई भी तामसी वस्तु ना पड़ी हो। ये तो लहसुन प्याज का मस्त छौंका लगाए, लहसुन प्याज में डाल के खाना बनाए और बोले हाँ कथा में सुने भोग लगाना है। अब भाई खाई लो तुम, चलो खाओ। तो भगवान को कभी भी तामसी वस्तु का उपयोग भोग लगाने में नहीं करना चाहिए। और फिर तुलसी रखें आप, भगवान को भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को आप खुद खाएं। इसके पहले आप खाना खाएंगे और भोग लगाने के बाद भगवान की प्रसादी खाएंगे। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और स्वयं नया कपड़ा पहनने से पहले जो व्यक्ति एक बार भगवान को पहनाकर पहनता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं। अब कोई नहीं दुनिया में, पशु पक्षी की बात छोड़ दीजिए, वो नंग थड़ंग रहते हैं, उनको कपड़े की जरूरत नहीं होती, पर स्त्री पुरुष को तो जरूरत है ना कपड़ों की। और जब भी हम कपड़ा पहनते हैं, नया पहनते हैं, तो नया कपड़ा पहनने के पहले भगवान को एक बार चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद खुद कपड़ा पहनना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं हम उसी के हृदय में निवास करते हैं जो स्वयं नया कपड़ा पहनने के पहले हमें चढ़ाकर पहनता है। आप जब भी कोई छोटा सा भी पूजा करवाते हैं, पंडित जी को बुलाकर कोई पूजा आप करवाएं, या वो सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो, उस पूजा के बाद, कथा के बाद पंडित जी क्या करते हैं, हाथ में एक कलावा बांधते ना, आप भी कहते हो बांध। क्यों बंधवाते हैं बोलिए? ये रक्षा सूत्र अपने हाथों में क्यों बंधवाते हैं? क्यों? क्योंकि ये भगवान का वस्त्र है, भगवान का चढ़ा हुआ है। कपड़ा ही तो है, सूत्र ही तो क्या है, ये धागा ही तो है, और उस धागा को आप बांध रहे हो। क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ये धागा भगवान को चढ़ा है, ये धागा हमारे साथ रहेगा तो हमारी रक्षा करेगा। जब इतनी छोटी सी धागा हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, हमारी रक्षा करती है, तो क्या 5 मीटर की साड़ी हमारी रक्षा नहीं करेगी? बोलिए? 2 मीटर का धोती, कुर्ता हमारी रक्षा नहीं करेगी? उससे ज्यादा करेगी। इसलिए जब भी कोई नया वस्त्र पहने, भगवान को चढ़ाकर पहनना चाहिए। आज भगवान परम प्रसन्न है। जब भी आपको समय मिले, आप 14 स्थान पढ़िए रामचरितमानस में। आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान किसके किसके हृदय में निवास करते हैं। क्या वो लक्षण आपके अंदर है कि भगवान आपके हृदय में रहे? आज संतों के बीच में रह के भगवान को अत्यंत प्रसन्नता बैठ संतों में जाके मन को हरि में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम
मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। लगन लगा दे, सच्ची लगन लगा दे, में प्रभु को बिठा के, प्रभु को बिठा ले, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मंदिर में बैठा वो भगवान इधर है, वो भगवान इधर है, वो भगवान इधर है। मन को मंदिर बना के, मन को मंदिर बना ले, मन को मंदिर बना के, मन को मंदिर बना ले, इसमें प्रभु को डाले, इसमें प्रभु को बिठा ले, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। प्रभु को हृदय में बिठा के, मंदिर में बिठा ले, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम बोली यज्ञ भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि के पास है और वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताया। हे राम, आप किस किस व्यक्ति के हृदय में निवास करें? मीरा जी से किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि भगवान आपके हो गए? तो मीरा ने कहा, अंतर्योगी बहिर्संग। मैंने एक सूत्र को अपनाया है और वो सूत्र है अंतर्योगी और बहिर्संग। अंदर से योगी है और बाहर से सांसारिक है। शरीर को माता पिता ने दिया है,
आपका धर्म है माता पिता की सेवा करना, धर्म है। शरीर से शरीर का धर्म का निर्वाह करो। आपको जन्म माता पिता ने दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर बैठ जाओ माला जपने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सास ससुर घर में हो और बहू वैष्णो देवी दर्शन करने जाए। यदि आप धर्म के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके नजर में पहले ये होगा कि मेरे घर में मेरी सासू अम्मा भूखे प्यासे बैठी है, मेरे ससुर जी घर में भूखे प्यासे बैठे, पहले उनकी सेवा करें। यदि भक्ति होगा तो आपकी दृष्टि में पहले घर में ही भक्ति नजर आएगी। और यदि भक्ति नहीं हुआ, केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, कितने लोगों की दृष्टि होती है, कहते तीर्थ करने जा रहे हैं, ऊपर के मन से तो कह रहे तीर्थ करने जा रहे हैं और अंदर से क्या करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, पार्टी मनाने जाते हैं। ऊपर से तो कह रहे हैं तीर्थ जा रहे हैं और अंदर से घूमने जा रहे हैं। वही व्यक्ति अपने घर में सास ससुर को भूखा प्यासा छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर और तीर्थ करने जाता है। तीर्थ करना गलत नहीं है, पर माँ बाप को साथ लेकर जाओ ना, जैसे श्रवण कुमार साथ लेकर गए थे, वैसे लेकर जाओ। पर घर में भी तो सेवा करो। घर में माँ भूखी है, माँ को एक साड़ी नहीं दे रहे हो, वैष्णो देवी जाके चुन्नी चढ़ा रहे हो। घर में माँ है, उसको साड़ी खरीद के नहीं दे रहे हो पहनने के लिए, 10 जगह से फटा है और वैष्णो देवी जाके चुन्नी चढ़ा रहे हो। वैष्णो देवी खुश होगी? मुझे नहीं लगता वैष्णो देवी खुश होगी। कितने लोग होते हैं लड़के जो कहते हैं मैं तो अपने माता पिता को बहुत मानता हूँ, ये जो बहू आई ना, जो दूसरे घर से आई है, वो नहीं मानती, वो नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है भाई? यदि आप अपने माता पिता को मानेंगे, चाहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बहू ना माने ना चाहे। आप स्वयं खाना खाने के पहले आप एक बार अपनी पत्नी से पूछिए तो, क्या माता और पिता ने भोजन किया? मेरे माँ बाप ने भोजन किया, खाना खाया? एक बार पूछो। और यदि वो कहते नहीं खाया, तो अपनी थाली ले जाकर अपने माँ बाप को दो। तो क्या हिम्मत है जो आपकी बहू, आपकी पत्नी सास ससुर को बिना खिलाए वो खाना खाना। एक बार दो बार होने के बाद वो ये ध्यान रखेगी कि मेरा पति आएगा और मुझसे पूछेगा कि क्या मम्मी पिताजी ने भोजन किया, माता पिता ने पूछेगा, और मैंने कहा नहीं, तो अपना ही थाली ले जाकर उनको देगा। तो आने के पहले से भोजन कराकर तैयार रहेगा। उनका ख्याल रखना भी चाहिए। वो हमारे पति के भी पति हैं, जिससे आपसे शादी हुई है उससे भी वो बड़े हैं, उससे भी वो पूज्य हैं। आपका धर्म बनता है। और जब आप घर में ही धर्म नहीं करोगे तो आप बाहर धर्म करने वाले नहीं। माता पिता से प्रेम नहीं है, भाई बहन से प्रेम नहीं है, भगवान से क्या खाक प्रेम करोगे? जो आपके सामने है, जो दुख सुख में साथ दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको उनसे प्रेम नहीं है, उनको आप नहीं चाहते, उनके साथ आप छल कपट करते हो, तो भगवान से आप प्रेम कर लोगे? जो भगवान बोलता ही नहीं है, जो भगवान बोलते ही नहीं है, उनसे आप कर लोगे? नहीं कर सकते। घर में करना सीखो। और जब आप घर में स्नेह प्रेम करना सीख जाएंगे तो आप परमात्मा से भी करना प्रारंभ करेंगे। आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा से नहीं तो परमात्मा से क्या होगा? भगवान श्री राम को वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु यही पास में चित्रकूट है जहां पर आप निवास कीजिए। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर सुमंत जी
गंगा नदी के किनारे से वापस लौटते हुए रात्रि में सुमंत जी रथ को लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अयोध्या की सारी प्रजा रथ के पीछे पीछे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम लक्ष्मण सीता आए हैं, ऐसा तो रथ के ऊपर पर्दा पड़ा है जिसके कारण दिख नहीं रहा है कि रथ के अंदर कौन है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि रथ का पर्दा हटाए और ये देख पाए कि क्या इस रथ पे राम जी हैं, सीता जी हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सुमंत जी अंदर प्रवेश किए और जैसे राजमहल के सामने सुमंत जी ने रथ को लगाया है, अकेले सुमंत जी अंदर प्रवेश किए। अयोध्या की प्रजा को ये पता चल गया है कि इस रथ पे भगवान राम नहीं, राम से विहीन है रथ। पूरी अयोध्या की प्रजा को ये पता है। सारी अयोध्या की प्रजा विलाप कर रही है, राम जी लौट कर नहीं आए, सुमंत जी लेकर नहीं आए। सबके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि रथ के ऊपर भगवान राम है, सुमंत बिना लिए वापस आ नहीं सकते। आज बिना राम को देखकर सारी अयोध्या की प्रजा विलाप करने लग गई, व्याकुल हो गई। सुमंत जी महाराज दशरथ जी के पास गए कैकेयी जी के भवन में, पर कैकेयी जी के भवन से निकलकर महाराज दशरथ जी कौशल्या जी के भवन में चले गए थे। महाराज दशरथ जी ने देखा है सुमंत आ रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने पूछा है, सुमंत क्या मेरे राम आए हैं? क्या तुम मेरे राम लेकर आए हो? सीता आई। हे सुमंत, राम के बिना जीते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गया है, अब ये प्राण रहना नहीं चाहता है। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हर रघुनंदन प्राण प्रीते, हर रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ जी सुमंत से कहते हैं, सुमंत मैंने तुझको बोला था राम आए या ना आए, सीता को अवश्य लेकर आना। तो क्यों लेकर आया? सुमंत जी ने कहा, प्रभु आज तक आपने जो भी वचन दिया है, जो भी काम दिया है, जो भी कार्य दिया है, जो भी आज्ञा आपने दिया है, मैंने सिरोधार्य करके उसका पालन किया है। पर आज पहली बार यह सुमंत आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आपने आज्ञा दिया, मैंने राम जी से बोला भी था, पर राम तो आप जानते हैं कितने गंभीर हैं, कितने धर्म को मानने वाले हैं, वचनों को मानने वाले हैं। राम जब कुछ भी बोलते हैं तो हे प्रभु, लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन बोला है, राम जी ने मुझे शपथ दिया है कि महाराज दशरथ जी को मत बताना, कटु वचन बोला है। और जब राम ही नहीं आए तो सीता जी कैसे आ सकती हैं? आपके पुत्र वधु कैसे आ सकती हैं? महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए। सुमंत, आप ही एक सहारा थे, आपके कारण ने प्राण रोक कर रखा था, अब तो प्राण बस चलना ही चाहते हैं, इस शरीर में रहना नहीं चाहते। कौशल्या जी से कहते हैं, कौशल्य आज मुझे
श्रवण कुमार के माता पिता की बात याद आ रही है, उनका श्राप याद आ रहा है। उन्होंने जो श्राप दिया है वो याद आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस श्राप को झेलने का, भोगने का मेरे लिए समय आ गया है, जब कर्मों का दंड, कर्मों का परिणाम, पापों का परिणाम जब भगवान राम के पिता को भोगना पड़ा, तो हम और आप तो सामान्य जीव हैं। किस अभिमान में हो, किस घमंड में? कौन सा घमंड खाया जा रहा है आपको? कौन सा? भगवान राम के बाप हैं, उनको पाप भोगना पड़ा, हम ऐसे ही कर लेते हैं, हो जाता है, हो गया, ऐसे ही हो गया। उसका परिणाम कौन भोगेगा? आप नहीं भोगोगे, महापुरुष हो, नहीं भोगोगे। आज महाराज दशरथ व्याकुल हो गए हैं, मेरी आंखों के सामने उनके माता पिता दिख रहे हैं। कौशल्या जी बार बार समझाते हैं, प्रभु आप राजा हैं, आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? अयोध्या का प्रजा क्या करेगा? भगवान राम का जो विरह है ये अगाध समुद्र है, इसका पार पाना कठिन है। पर हे प्रभु कुछ तो धैर्य धारण करें। महाराज दशरथ जी को समझ में नहीं आया, महाराज दशरथ जी संभाल नहीं पाए और महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी 6 बार राम नाम बोला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। कहाँ गए? सुरधाम। देवताओं के लोग गए महाराज दशरथ। सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया है। महाराज दशरथ जी का देहांत हुआ है, प्राणांत हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, उनके शरीर को नाव में रखा गया है। तेल नाव भरी नभ तनु राखा। एक नाव है, लकड़ी की नाव, उसमें तेल भर के और महाराज दशरथ जी के जो पार्थिव शरीर है इसको रख दिया गया है, क्योंकि कोई पुत्र नहीं है अयोध्या के। भरत जी है वो ननिहाल में है, शत्रुघ्न ननिहाल में है, भगवान राम लक्ष्मण वन में है, कोई पुत्र नहीं है। 4 पुत्र है, एक भी नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है मंत्रियों से, जाओ कैकेयी देश जाओ, भरत और शत्रुघ्न को बुला के लाओ। कैकेयी देश मंत्री जाते हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी बार बार कहते हैं, आपका चेहरा इतना गिरा क्यों है, मलिन क्यों है, कष्ट में क्यों है, दुख में क्यों है, आप उदास इतना क्यों है? कोई तो कारण जरूर होगा। मुझे भयंकर सपने आ रहे हैं, इसका कोई कारण? आप इतना जल्दी मुझे लेकर क्यों जाना चाहते, इसका कोई कारण? वशिष्ठ जी ने मना कर रखा था, भरत जी लाख पूछे बताना नहीं, यदि बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी अयोध्या तक ना पहुंच पाए। संदेह था, भरत अयोध्या तो आए, हम समझाएंगे, हम बताएंगे, आप मत बताएंगे। मंत्रियों ने कहा, प्रभु इसका मुझे आदेश नहीं है, बस आपको बुलाने का आदेश है, हम आपको बुलाने आ गए। भरत जी और शत्रुघ्न जी कैकेयी देश से रथ पर विराजमान होकर अयोध्या आते हैं। सारी अयोध्या में
व्याकुलता का वातावरण है, सन्नाटा है, सारे बाजार बंद है, सभी ने श्याम वस्त्र पहन रखा है। यहाँ के राजा का प्राणंत हुआ है, अशुभ चिन्ह दिखाई दे रही है, सियार हो रहे हैं। आज सरयू में, नदियों में हलचल नहीं है, कलकल मिलाप करके सरयू बह नहीं रही है, प्रवाहित नहीं हो रही है। इतना व्याकुल वातावरण देखकर भरत जी सन्न रह गए। क्या हो गया है अयोध्या की प्रजा को? जब भी मैं आता था स्वागत होता था, जय जयकार होता था। आज अयोध्या की प्रजा मुंह फेर कर चली क्यों जाती है? बोलती कुछ नहीं है, क्यों? क्या हो गया है? आज भरत जी बिल्कुल व्याकुल है और भरत जी तुरंत कैकेयी के महल में जाते हैं, क्योंकि हर समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के महल में होते थे। और जब महाराज दशरथ होते थे तो कौशल्या जी होती थी, सुमित्रा जी होती थी, ये दोनों रानियां होती थी, तो भगवान राम भी होते थे, लक्ष्मण जी भी होते थे। सारा परिवार कहाँ होता था? कैकेयी जी के महल में। भरत जी कैकेयी के महल में गए। कैकेयी से पूछा भी, कैकेयी ने पहले पूछा मेरे मायके में सब कुशल मंगल है? भरत जी ने कहा मां सब कुशल मंगल है, पर अयोध्या में ये क्या हो गया है? समझ से परे है मां, ये क्या है? ऐसी स्थिति अयोध्या की क्यों है? कैकेयी ने कहा बेटा वो तो सारा राज्य जा रहा था, मैंने संभाल लिया। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, है मंथरा सहाय विचारी, है मंथरा सहाय विचारी। कैकेयी ने कहा मां तात बात में सकल सवारी, में सब सवार लिया। कछु काज बीज बिगाड़, कुछ काम जो है ना वो विधि ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। क्या हुआ? पिताजी का देहांत हो गया। अब तो भरत जी ने जो सुना है पृथ्वी पे गिर गए। माँ आप ये क्या कह रही हैं? जब पिताजी ऐसी स्थिति थी तो भैया कहाँ थे, राम कहाँ थे? कैकेयी ने बताया है राम जी 14 वर्ष के लिए वन गए हैं। भरत जी व्याकुल हो गए, माँ इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ आपने किया, मुझे सूचना नहीं दिया, मुझे बताया तक नहीं। इतना अपशब्द कैकेयी को भरत जी ने बोला है, आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगी, तू एक नागिन की तरह है, तू नागिन है। तूने राम को वन भेज दिया, तुमने सोचा नहीं। अब मैं किसके चरण में रहूंगी, मैं किसके आश्रित रहूंगा? पिताजी के जाते समय में नहीं था। यदि पिताजी के जाते समय होता तो कम से कम पिताजी मेरा हाथ लेकर राम जी के हाथ में तो दे देते, उनके संरक्षण में तो मैं रहता। मैं जाते समय पिता को देख नहीं पाया। तू पापनी है, घातनी है। बहुत अपशब्द भरत जी ने बोला है और भरत जी यहाँ से आगे लगे कौशल्या जी के चरणों पे गिर गए। माँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, कैकेयी ने जो किया है ना वो मुझे बिल्कुल पता नहीं, मुझे ज्ञात ही नहीं है माँ कि कैकेयी ने ऐसा वरदान, एक भी क्षण, एक भी पल, एक भी निमिष मेरा हाथ नहीं है। और यदि मेरा हाथ हो तो ब्राह्मण की हत्या करने का जो पाप लगे वो भरत को पाप लगे। जो गुरु की पत्नी जो है, गुरु माता है, उनके वध करने का जो पाप लगे माँ वो पाप मुझे लगे। यदि मेरा एक किंचित मात्र भी राम वनगमन में मेरा हाथ हो, माँ आप ये मत सोचना कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। यदि मुझे ज्ञात होता माँ ऐसा हो नहीं पाता। कौशल्या जी ने कहा पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल संदेह नहीं करूं। बेटा कैसी बातें कर रहा है तू, क्यों ऐसी बातें करता है?
मैं तुम्हारे ऊपर संदेह क्यों करूंगी? ये तो विधि का विधान था। राम ने तो बिना किसी से कुछ पूछे वो वन के लिए चला गया। भरत जी गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है। महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। 15 दिन के बाद महाराज दशरथ जी की शोक सभा रखी गई और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही। हे भरत, राम के हृदय में तुम्हारे ऐसा कोई पात्र नहीं है। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश ये सब मनुष्यों के हाथ में नहीं रहता, ये विधि के हाथ में रहता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहार। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये मनुष्यों के हाथ में नहीं होता है। किसके हाथ में होता है? विधाता के हाथ में। इसलिए भरत, आज अयोध्या अनाथ है, सिंहासन अनाथ है। कोई भी राजा इस राज्य पर आक्रमण कर सकता है, बैठ सकता है। तो एक काम कर कि इस सिंहासन पे बैठकर राज्य को चला। 14 वर्ष के बाद जब राम आएंगे, तेरी जो इच्छा करेगी तू कर लेना, पर आज अयोध्या को तेरी आवश्यकता है, तेरी जरूरत है। भरत जी ने तुरंत ना कहा, नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और भगवान श्री राम से मिलने के लिए भरत जी यहाँ से चल देते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने भैया लखन को निवाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को निवाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कनफूल तयति सजल शरीर। कनक पुलकित अति सजल शरीर। कनफूल तयति सजल शरीर। कनक पुलकित अति सजल शरीर। सिर पे लगे जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। जटा
क्षण प्रेम मगन मन मन कर धीरज छूट हो रामा, राम को मनाने। मन कर नीरज चूर हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। जय। भरत जी चित्रकूट जाते हैं, निषाद राजा से भगवान मानते हैं। भरत जी उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती जी के सामने भरत जी खड़े होकर हाथ जोड़ कहते हैं, माँ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम, काम में कोई रुचि नहीं है। गति न चाहो, मुझे गति भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। जिस अर्थ के कारण, जिस राज्य के कारण, जिस पैसे के कारण भगवान राम बन को आए, ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे धर्म चाहिए, ना, मुझे धर्म नहीं चाहिए। जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्रभु मुझसे दूर चले जाएं, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। मेरी रुचि कामनाओं में नहीं है, कोई कामना पूर्ति मुझे नहीं करनी है, मुझे कोई गति नहीं चाहिए। पहले जो जो नहीं चाहिए भरत जी ने पहले वो कहा, त्रिवेणी ने कहा, गंगा जी ने कहा आपको चाहिए क्या ये बताओ। भरत जी ने कहा जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान आन। मुझे एक ही वरदान चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहि अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाहि अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो भरत जी ने वरदान मांगा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहि अनुग्रह। मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में सदैव मेरा प्रेम बढ़े, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। भरत जी ने वरदान मांगा है। इसके आगे भरत जी चित्रकूट जाते हैं। भगवान राम जी ने देखा है मेरा भरत आ रहा है, भगवान राम दौड़ पड़े हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, कहु पट कहु जीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। कहु पट कहु निसंग धनु तीरा।
भगवान श्री राम उठते हैं, कहीं पट गिर गया है, कहीं धनुष गिर गया है, और जाकर भगवान राम जी भरत को हृदय से लगाते हैं। कई बार बैठी है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, राम जी चले आ रहे हैं। कई बार वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु राम और लक्ष्मण अयोध्या को जाएं, शत्रुघ्न और भरत वन में रहें। भरत जी ने कहा 14 वर्ष तक ही नहीं, पूरे जीवन भर रहने के लिए मैं तत्पर हूँ, मैं पूरे जीवन रहने के लिए वनवास पूरा जी, पर प्रभु श्री राम अयोध्या तो जाएं। राम जी ने कहा ये उचित नहीं है। पिताजी जिस वचन का पालन करते करते उनका देहांत हुआ है, भरत हमारा धर्म बनता है कि उसी वचन का हम पालन करें। भरत तू वन में रहता है तो तू कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू संत है और संत कभी राक्षसों को मार नहीं सकते हैं। इसलिए हे भरत तू अयोध्या में जाकर रह, और मैं स्वयं इस वन में 14 वर्ष के बाद में आता हूं। जबकि भगवान ने निर्णय भरत जी के ऊपर छोड़ दिया था, भरत तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। पर फिर भी भरत जी आज सोचने लग गए, प्रेम का तो ये मतलब नहीं कि जबरन प्रभु को हम मजबूर कर। प्रभु आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, यदि आप अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं प्रभु, तो हम आपको जबरन नहीं कहेंगे। आप मुझे कोई ऐसा आधार दे दीजिए जिसको लेकर मैं अयोध्या में 14 वर्ष तक व्यतीत कर पाऊं। भगवान ने अपनी पादुका दी है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धरि लीनी, सागर भरत शीश धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धरि लीनी, सागर भरत शीश धरि लीनी। भगवान ने पादुका दिया है। भरत जी ने उस पे शीश पे रख के यहाँ से भगवान प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़े हैं, और फिर भगवान श्री राम जी अत्रि ऋषि से मिलते हैं, अनुसुईया ऋषि से मिलते हैं। उसके आगे भगवान आगे बढ़े तो भगवान सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलते हैं, और सुतीक्ष्ण ऋषि जो है वो अगस्त ऋषि के पास लेकर जाते हैं। और भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि से पुनः पूछा, हे नाथ मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं मैं? इन वन गमन में भगवान राम जी ने बहुत सारे ऋषियों से बहुत कुछ पूछा है, मैं रहूं कहाँ? अगस्त जी ने बताया है यही पास में पंचवटी है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा लिया है, अपनी भुजा उठाकर, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रणदीन, सकल मुनि में के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा लिया है कि इस पूरी पृथ्वी को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। और फिर भगवान ने कहा ये प्रतिज्ञा कहाँ पूरी होगी प्रभु? अगस्त जी ने बताया यही पास में पंचवटी है, आप वहां जाएं। भगवान पंचवटी जाते हैं जहाँ पे सूर्पनखा आती है और उसका नाक कान कटता है। भगवान को एक सूत्र मिल गया है राक्षस तक पहुंचने के। समय का बड़ा अभाव है, आज रावण का वध भी करना है और भगवान का राज्य गद्दी भी करना है, क्योंकि आज ही कथा का समाप्ति है, विश्राम है। आज भगवान श्री राम सूर्पनखा का नाक कान काटते हैं, और यहाँ से भगवान को ये मिलता है कि वो राक्षस के जड़ तक पहुंच पाए। खरदूषण आते हैं, भगवान ने उसका वध किया है। भगवान श्री राम अब राक्षसों की जड़ तक पहुंचे हैं, और राक्षसों का जड़ कहाँ है? लंका। भगवान श्री राम 100 योजन समुद्र पार करके लंका जाते हैं, और लंका जाने के बाद भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया। बहुत सारे राक्षसों को भगवान ने वध किया है, सायुज मुक्ति दिया है, स्वर्ग भेजा है, मुक्ति किया है। रावण की नजर में जितने भी राक्षस थे सभी को रावण भेजता है राम जी के पास। राम रावण का युद्ध होता है। उसके पहले जितने भी राक्षस थे रावण ने सबको भेजा, यहाँ तक कि उसका भाई जो कुंभकर्ण सो रहा था ना, रावण ने उसको भी जगाया और उसको भी कहा जाकर युद्ध करो। रावण को ये पता था कुंभकर्ण को
महीने के अंदर यदि हमने जगा दिया तो उसकी मृत्यु उसी दिन होना निश्चित है। पर फिर भी रावण ने अपने स्वार्थ के लिए उसको मुक्त करने के लिए रावण ने कहा कुंभकर्ण जाकर युद्ध करो। और फिर भगवान ने एक ही बाण में कुंभकर्ण का हनन किया है, उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद रावण स्वयं आए, उसके पहले अपने पुत्र को भेजता है, तुम जाओ, तुम जाकर युद्ध करो। मेघनाथ आता है, युद्ध करता है। भगवान ने उसको भी शारीरिक मुक्ति दिया। यहाँ तक आता है कि पाताल में रावण मही रावण रहते थे, रावण ने उसको भी बुलाकर भेजा, क्योंकि रावण की जो भक्ति थी ना, ये शत्रुता भक्ति थी। रावण की भक्ति शत्रुता भक्ति, क्योंकि रावण ये जानता था इन राक्षसों को कितना भी मैं समझाऊं, कितनी बार भी मैं बोलूं कि तुम भगवान का भजन कर लो, भगवान का कीर्तन कर लो, ये लोग करने वाले नहीं है। तामसी प्रवृत्ति के हैं, मांसाहार करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। इनको बोलोगे भगवान का भजन करें तो करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे, ये कर नहीं सकते। और जब तक ये करेंगे नहीं, इनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो रावण ने एक दूसरा रास्ता निकाला है, शत्रुता भक्ति। दुश्मनी करेंगे, जितने भी राक्षस है जिनको मुक्त करना है, सबको भगवान के पास भेज भेज कर सारी मुक्ति देता जा रहा है। और जब अंत में सभी को मुक्त कर दिया, अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको मुक्त करने के बाद अंत में रावण स्वयं भगवान राम के सामने आता है। कई बार आया, कई बार भगवान ने समझाया चले जाओ, पर रावण मानने वाला नहीं। और फिर भगवान श्री राम जी के सामने रावण आया, रथ पर विराजमान है। भगवान राम जी बिना रथ के हैं। विभीषण देखे व्याकुल हो गए, क्योंकि विभीषण बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण जी अधीर है, रावण रथ पे है, भगवान बिना रथ के। भगवान ने कहा विभीषण, जिस रथ से विजय होता है ये वो रथ नहीं है, वो धर्म का रथ है। और जो धर्म के रथ पर विराजमान होता है उसका विजय सदैव होता है। हम धर्म के रथ पर हैं। देवताओं ने एक रथ भेजा है जिस पर भगवान आरूढ़ हुए हैं, विराजमान हुए हैं। अब तो भगवान युद्ध करना प्रारंभ किए हैं। बार बार उसके सर को भगवान काटते हैं, बार बार उसका सर होता है, फिर काटते हैं, फिर होता है। काटहि बढ़हि शीस समुदाय, काटहि बढ़हि शीस समुदाय, प्रति लाभ लोभ अधिकाई, प्रति लाभ लोभ अधिकाई। काटहि बढ़हि शीस समुदाय, काटहि बढ़हि शीस समुदाय, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। बार बार काट रहे हैं, बार बार हो रहा है। विभीषण ने आया, विभीषण ने बताया प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत है, जब आप इसके नाभि में बाण मारेंगे तब जाकर इसका उद्धार होगा। भगवान श्री राम ने धनुष पर 31 बाण चढ़ाया है। अब भगवान ने संधान करके रावण का निशाना करके भगवान ने जैसे ही बाण छोड़ा है, सायक एक नाभि कर सोपा, सायक एक नाभि कर सोपा, अपर लगे बुध सिर तरि रोपा, मरतहि गरज घोर रब भारी, मरतहि गरज घोर रब भारी, मरतहि गरज घोर रब भारी, मरतहि गरज घोर रब भारी। कहाँ राम रन हसौ पचारी, कहाँ राम रन हसौ पचारी, कहाँ राम रन हसौ पचारी, कहाँ राम रन हसौ पचारी। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में 31 बाण चलाकर और रावण का उद्धार किया है। वही भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की।
भगवान ने रावण का वध किया। उसके बाद पुष्पक विमान आता है, जिस विमान पर भगवान विराजमान होकर अयोध्या के लिए चलते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 चलत विमान को नाहर होई, जय रघुवीर कहई तब होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी पुरी सुहावनी, ओ सरदी बहत सैयो पावनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम पुष्पक विमान पर विराजमान होकर अयोध्या आते हैं, और जहां पर भगवान स्नान ध्यान करके समस्त तीर्थों के जल से स्नान करके राशि वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम राजा सिंहासन पर विराजमान हो। इसके पूर्व हम ये कहना चाहेंगे कि श्री सचंडी महायज्ञ श्री सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा जो महोत्सव अविगत कई दिनों से जो चल रहा है, आज इस यज्ञ का 9वां दिवस है। आज कथा विश्राम लेगी, यज्ञ विश्राम लेगा, और सरस्वती जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। तो इस कार्यकर्ता में रूप में जितने भी पदाधिकारी गण हैं, एक जो इनकी समिति है, बड़ा ही सुंदर समिति का नाम है सरस्वती पूजा समिति, सलखुआ बाजार, सहरसा बिहार। तो इस समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सदस्य हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनके ही अकथ प्रयास से आज आप सभी इतना भव्य जो आयोजन हुआ है, यज्ञ का आयोजन, जहाँ पे सचंडी महायज्ञ चल रहा है, दूसरे तरफ सरस्वती जी का प्राण प्रतिष्ठा, और बीच में भगवान राम की कथा। केवल आनंद ही आनंद जो आप तक पहुंच पाया है। इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, सभी का नाम मुझे मालूम नहीं है, परंतु उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समस्त नगरवासी जो बड़े ही भक्त हैं, खासतौर से मेरी माताएं, बहुत ही सरल और भक्तिपूर्ण माताएं, प्रेमपूर्ण माताएं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साउंड वाले भैया, बड़ी इनकी कृपा रही है हम लोगों के ऊपर, और खास तौर से मेरे ऊपर इनकी बहुत बड़ी कृपा रही है, क्योंकि इनके ही बदौलत हम बोल पा रहे थे और आप तक आवाजें पहुंच पा रही थी। तो भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका ही ये पूरा टेंट माइक जितना भी देख रहे, सारी व्यवस्था इनका ही है। इनको इस व्यासपीठ से धन्यवाद। और हमारे मंच पे विराजमान जितने भी संगीत के कलाकार हैं, संगीत के विद्वान हैं,
उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस अयोध्या धाम लाइव चैनल जो आप तक पहुंच रहा है, समस्त देशों में घर बैठे हुए कथा का श्रवण पाठ कर रहे हैं। अयोध्या से पधारे हमारे कार्तिक जी, उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जिनके घर में मेरा ठहरना हुआ है, हमारे माता श्री यहीं पे विराजमान है। बहुत ही भक्ति, बहुत ही सरल, बहुत आनंद मिला है मुझे। और एक पुत्री जैसे घर में रहती है, उतना आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। कभी हमें आभास ही नहीं हुआ कि हम अयोध्या से दूर हैं। पूरा अयोध्या का सुख समय ही नहीं मिल पाता था। तो ऐसे माता जी जिनका स्नेह प्रेम मेरे ऊपर बहुत है, उनको भी और उनके समस्त परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः मैं कहना चाहूंगी कि इन 9 दिनों में, पहले तो कथा 7 दिन की थी, पर आप सभी का प्रेम और स्नेह इतना था कि 9 दिनों तक हमें रुकने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया। तो इन 9 दिनों में मेरे मुख से जो भी कोई अपशब्द, कोई गलती से कुछ निकल गया हो, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, गलती तो हो ही जाती है। भगवान तो हम हैं नहीं, इंसान हैं, और इंसान से ही गलती होती है। तो आप सभी अपनी बच्ची समझ के, अपनी बेटी समझ के, पुत्री समझ के आप सभी लोग हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुवरु माता। बालक अपनी तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है तो माता पिता उसे आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो इसी धारणा के साथ कि आप सभी हमें क्षमा करेंगे, आइए इस मन से विदा लें। इसके पूर्व कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी आएंगे और भगवान राम को प्रथम तिलक करेंगे। बोलिए यज्ञ भगवान हो। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आ जाए। राम मानस प्रथम तिलक भगवान राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, सब विप्रलयाय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना। राजा बने रघुरैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे
बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे जो सरस्वती पूजा समिति है उसके सदस्य हैं जिनका नाम है पूर्व मुखिया अशोक यादव जी, पूर्व प्रमुख अशोक यादव जी, पत्रकार वरिष्ठ नारायण भक्त जी, अशोक साठ उर्फ मंडल, नंद किशोर प्रसाद निराला जी, पप्पू यादव जी, संजय शाह जी, अभिषेक यादव जी, गौतम कुमार जी, दिनेश मुखिया जी, विनोद भगत जी, दिनकर कुमार जी, डॉक्टर अजय पांडे जी, गौतम उर्फ बउआ, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चूंकि इनके ही अकथ प्रयास से आज आप सभी लोग इतना भव्य यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया
हेलो हेलो। आज जो है सरस्वती पूजा समिति के सदस्य सारे और हमारे पूर्व प्रमुख अशोक यादव जी और पत्रकार वशिष्ठ नारायण भगत विदाई समारोह में सम्मानित करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखोदग्निरजाय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा के मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अनबन। हाँ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अनबन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, भूत भवन भोलेनाथ की।
खिड़की खोली जब राजा रामचंद्र भगवान की बिहारी लाल सभी श्रोताओं से, माताओं बहनों से निवेदन है कि आज इस कथा का अंतिम दौर चल रहा है। सबसे पहले महोत्सव के आयोजन पर कथावाचिका साध्वी वैष्णवी नारायणी जी ठीक 9वां दिन आपको कथा के सरोवर में डुबो कर रखा, तरह तरह का कथा कह के आप हमारे जीवन में कैसे उतरे, इसलिए साधुवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कथावाचिका साध्वी वैष्णवी नारायणी जी का खुआ के इस पावन पुण्य धरती पर आपने जो कथा कहे, हम जो श्रवण किए, हम यहाँ के श्रोता आपका जिंदगी भर आभार प्रकट करता हूँ। नाम लेते रहेगा। साथ ही आप ऑर्गन मास्टर कृष्णा शुक्ला जी को देखे, अपने ताल और मात्रा से जैसा भजन किए, मन मोह लिया। उनके साथ देने वाले महानंद पांडे जी और संदीप पांडे से निवेदन है, आप सबको बनाइए। अभिनंदन करता हूँ, बार बार आपका हो। चले हम सभी श्रोताओं का एक दो भजन का आनंद भेंट मिलाई की हो रही है। सचचंडी महायज्ञ महोत्सव के तमाम कमेटी आप सभी श्रोताओं का, आप बंधुओं का, इस प्रखंड वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपने 9 दिन का यज्ञ बहुत धूमधाम से भक्ति पूर्वक शांति पूर्वक मनाए। वैसे माताओं बहनों, अपने तमाम अभिभावक बुजुर्ग पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आकर लाभ लिए, कथा का लाभ लिए, यज्ञ का और प्राण प्रतिष्ठा में जो आपने उपस्थिति दर्ज की है, इतिहास रहेगा। और यह कमेटी आपको धन्यवाद ज्ञापन देती है। और फिर से साथ वैष्णवी नारायणी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन चंदन है। जय श्री राम। आइए एक लास्ट भजन होगा, सब लोग बन गए, होली खेलेंगे। होली का एक भजन हो जाए बस। सुन ले वृषभानु की चोरी, जो से न खेली होली। सुन ले वृषभानु की चोरी, जो से न खेली होली।
होली खेले रजमोहल